हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज अगेन हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनर्स की एक अनदर क्लास को लेके। इन टुडेज क्लास आज हम बात करने वाले डिटर्मिनर्स लाइक अनदर, अदर, द अदर, अदर्स, इस तरीके से इनके सही इस्तेमाल को हम जानेंगे, किस तरीके से सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाता है, एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम बात करेंगे, इनके ग्रामेटिकल डिफरेंसेस को जानेंगे। काफ़ी कुछ है, बने रहेगा। देखिए, अनदर, अदर, द अदर, अदर्स सुना होगा आपने, कई बार बोला भी होगा, बट अगेन सही तरीके से चीज़ों को जानना और बेहतर हो जाता है। देखिए, सेंटेंस लिखा है, वी रियली नीड अनदर कार, वन इज नॉट इनफ फॉर अस। सच में हमें कोई डिफरेंट दूसरी कार चाहिए, एक काफ़ी नहीं है हमारे लिए। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या आपकी फैमिली है, एक कार है आपके पास, जो कार आपके पास है वो उतनी इनफ नहीं है, स्पेशियस नहीं है, आप फैमिली के मेंबर्स बढ़ चुके हैं, तो आपको एक दूसरी कार चाहिए। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, एक कार आपके पास पहले से ही है, एक कार आपके पास क्या है, पहले से ही है। आपको क्या चाहिए, दूसरी कार चाहिए, इस तरीके से। तो एक कार पहले से ही, आपको दूसरी कार चाहिए। सो पहले से एक चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसी से रिलेट करके आप बता रहे हैं कि मुझे कोई दूसरी कार भी चाहिए। एग्जिस्टेंस पहले से ही किसी चीज़ का होता है जब भी हम यूज़ कर पाते हैं इनडिटर्मिनर्स का, यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने यूज़ कर लिया अनदर, कोई अन्य कार चाहिए। अनदर का मतलब क्या हो गया, अभी हम क्लियर करेंगे बातों को। फिलहाल इसका मतलब हो गया अन्य कार, कोई दूसरी, डिफरेंट, ठीक है। आर देयर एनी अदर पीपल वी शुड आस्क, कोई अन्य पीपल है, कुछ और लोग हैं जिनसे हमें पूछना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आप बात देखिए, अदर लिखा है, क्या लिखा है, अदर, क्लियर। दिस कंप्यूटर हेयर इज न्यू, द अदर कंप्यूटर इज 5 years old। अब दो कंप्यूटर है, हम कह रहे हैं ये वाला जो कंप्यूटर है ना न्यू है, लेकिन जो दूसरा वाला है द अदर कंप्यूटर इज अबाउट 5 years old, वो 5 साल पुराना है। He has 5 friends, 2 are girls and the other ones are boys। क्लियर, उसके 5 दोस्त हैं, 2 क्या हैं, लड़कियां हैं, और जो अन्य बचे हुए शेष वो क्या हैं, बॉयज हैं। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अनदर आएगा, अदर आएगा, द अदर आएगा या अदर्स आएगा। देखिए, अब इनके ग्रामेटिकल डिफरेंसेस जानिए, मीनिंग तो आप जान लीजिए। देखिए, मीनिंग इनका होता है एडिशनल या फिर डिफरेंट, एडिशनल या फिर डिफरेंट। पहले से ही कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उसी से रिलेट करके आप किसी दूसरी चीज़ को भी रेफर कर रहे हैं, कोई भी हो सकती है वो दूसरी चीज़, तो फिर इनका यूज़ करते हैं एडिशनल और डिफरेंट के मीनिंग में, ठीक है। अनदर का यूज़ करना होता है आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप इसका यूज़ करते हैं तो ये मीनिंग जनरल होता है, ना कि स्पेसिफिक। मान लीजिए मैंने कहा आई नीड अनदर चेयर, चेयर कम पड़ रही है, मैंने कहा आई नीड अनदर चेयर, कोई सी भी चेयर ले आओ ना, कोई स्पेसिफिक चेयर थोड़ी है, क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट पे लिखा है अदर, यहाँ पे भी अदर का मतलब एडिशनल और डिफरेंट है, लेकिन इसका यूज़ हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, क्लियर। इसका भी यूज़ हम जर्नल में ही करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। आई नीड अदर चेयर्स, प्लूरल को रेफर करते हो अदर बोल दीजिए, ठीक है। अन्य कुर्सियाँ चाहिए हमें, डिफरेंट चाहिए, उनसे अलग, ठीक है, ऐसे। आ जाइए आगे, द अदर का यूज़ हम करते हैं चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा हो उनके साथ। बट दैट नाउन विच इज डिटरमाइंड बाय द अदर, वो नाउन कैसा होना चाहिए, वो नाउन होना चाहिए डेफिनेट स्पेसिफिक सेंस में। यानी यूजली मैं आपको सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, यूजली हम द अदर का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी एक चीज़ को रेफर कर चुके हैं और दूसरी चीज़ शेष बची है, ठीक है, रेस्ट इस तरीके से, ठीक है, रेस्ट बची है कोई दूसरी चीज़, ठीक है। यूजली 2 चीज़ों में, 2 एनिमल्स, 2 लोग, 2 ग्रुप्स, इस तरीके से, ठीक है। अदर्स का यूज़ हम करते हैं एज अ प्रोनाउन, और एज अ प्रोनाउन वाइल यूजिंग, इसका मतलब क्या होता है, अदर पीपल, अदर थिंग्स, जनरल में अन्य लोग। जैसे कि ही कांट हर्ट अदर्स, वो अन्य लोगों को हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी अन्य लोग, ठीक है, इस तरीके से। आई नीड अदर थिंग्स इन माई लाइफ, कुछ अन्य बातें, मुझे चीज़ें चाहिए अपनी ज़िंदगी में,
क्लियर? ऐसे अब कुछ सेंटेंसेस पे आ जाते हैं, देखिए। द शूज डू नॉट फिट मी, विल यू काइंडली गिव मी डैश पेयर। एक शूज़ की शॉप है, वहाँ पे जाके आप कह रहे हैं कि ये शूज़ जो है ना मुझे फिट नहीं कर रहा, तो कोई पर्टिकुलर शूज़ ही होगा तो फिट नहीं कर रहा, तो आपने कहा कोई दूसरा दिखाइए। अब ऐसे तो है नहीं कि वहाँ पे 2 ही पेयर रखे हैं, कोई भी दूसरा हो सकता है, कोई भी दूसरा हो सकता है। तो पहली बात तो आप देख पा रहे हैं पेयर यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे अदर का तो आने का मतलब नहीं है, या तो यहाँ पे द अदर आएगा या फिर आएगा अनदर। द अदर का यूज़ हम तब करते हैं जब डेफिनेट सेंस हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो रेस्ट बची है, जो आपको तो पता ही है, आपके लिसनर को भी पता है कि हाँ भाई ये डेफिनेट है। मान लीजिए आपके घर में एक ही टीवी है और उसका एक ही रिमोट है, तो आप जाके क्या बोलेंगे, वेयर इज़ आर रिमोट या वेयर इज़ द रिमोट, वेयर इज़ द रिमोट, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक है तभी तो द अदर लगाएंगे। अब ये स्पेसिफिक तो है नहीं, आप दुकान पे जाके बोलते हैं तो कई सारे पेयर रखे होते हैं, हमने कहा भाई कोई भी पेयर दिखा दो, कोई स्पेसिफिक पेयर थोड़ी होगा, क्या लगाएंगे, अनदर, another pair like this, clear? another। आ जाइए नेक्स्ट पे। I have got 2 friends, one is a doctor and another one is a teacher। अब देखिए यहाँ पे 2 की बात चल रही है, तो एक फ्रेंड तो मेरा क्या है, डॉक्टर है, और जो रेस्ट बचा है वो क्या है, टीचर है। तो हटाइए ना यहाँ से another, गलत हो गया, इंडेफिनिट सेंस में थोड़ी यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेट रहेगा ना जो बचा हुआ है, तो लगाइए द अदर, द अदर, क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पे लिखा व्हाई डिड यू नॉट यूज अदर मेथड। मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है और वो चीज़ जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा है वो उससे हो नहीं पा रहा, तो मैंने कहा भाई क्यों तुम दूसरा कोई अदर मेथड यूज़ नहीं करते। अब देखिए हम क्या माने भाई, मेथड यहाँ पे आप देख पा रहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या माने कि भाई मेथड 2 ही है। क्या हम ये माने ए कि मेथड 2 ही है, एक ये है एक ये है, या फिर हम ये माने कि मेथड बहुत सारे हैं और कोई भी यूज़ कर सकते हो तुम, ये भी ये भी ये भी ये भी, इनडेफिनेट कोई भी हो सकता है दूसरा, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या माने, सिचुएशन क्या माने, कुछ भी हो सकती है ना सिचुएशन, क्लियर थोड़ी है यहाँ पे कुछ पता थोड़ी चल रहा है कि मेथड 2 है या ये 2 से ज़्यादा है। अगर 2 है तो लगा दीजिए द अदर, अगर 2 से ज़्यादा है तो अनदर, depending on the context, depending on the situation where you are in at। Why did you not use other, तो नहीं आएगा क्योंकि other तो plural countable noun के साथ होता है, तो यहाँ पे लगाइए या तो another, another, या फिर आप लगाइए क्या यहाँ पे the other। तो इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप, other का भी और the other का भी, क्लियर? ऐसे। Why didn't you not use another method, कोई भी दूसरा मेथड, या फिर 2 ही मेथड है तो आपको तो पता ही है, लिसनर को भी पता है कि हाँ दूसरा मेथड यूज़ करके देख लेता हूँ, सही हो जाएंगी चीज़ें, क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाइए। वेयर आर अदर बॉयज़। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है वेयर आर अदर बॉयज़, तो आप देख पा रहे हैं बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है, बॉयज़ यहाँ पे कैसा नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अदर तो यूज़ होता ही है, ठीक है, लेकिन वो जनरल में होता है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई वेयर आर अदर बॉयज़, तो जाहिर सी बात है कि रेस्ट बॉयज़ के बारे में पूछ रहा है, अन्य बॉयज़ कहाँ हैं, तो वो डेफिनेट बॉयज़ हो गए ना। हटाइए, क्या कर दीजिए यहाँ पे द अदर, यहाँ पे लगाइए सिंपली द अदर। वेयर आर द अदर बॉयज़, जो बाकी बचे हुए जो हमारे बॉयज़ हैं वो कहाँ हैं, सभी कहीं गए होंगे घूमने, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 में से सारे के सारे बॉयज़ ही हैं, 25 कहीं चले गए या फिर 30 चले गए, 40 जितने भी चले गए, ठीक है। बचे हुए क्या हैं, जो भी 10 15 20 25, हमने कहा वेयर आर द अदर बॉयज़, तो वो डेफिनेट बॉयज़ है ना। चलिए, द अनदर ऑप्शन वॉज इवन मोर कन्फ्यूजिंग। अब हम ऑप्शन लिख रहे हैं, ऑप्शन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो अनदर का यूज़ तो हो जाता है इसके साथ, लेकिन आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे दा लगा दिया, इसका मतलब ऑप्शन जो है वो डेफिनेट है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या माने, क्या ऑप्शन 2 थे, तब तो यहाँ पे अनदर से हमने एन हटाना पड़ेगा, सिंपली लिखना पड़ेगा द अदर, यानी 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये रहा, एक ऑप्शन ये रहा, दोनों में से जो दूसरा वाला है वो दूसरा कन्फ्यूजिंग था। या फिर ऑप्शन बहुत सारे थे और हम दा को हटा दें यहाँ से, अनदर बोल दें, अनदर ऑप्शन वॉज इवन मोर कन्फ्यूजिंग, ठीक है, कोई भी दूसरा ऑप्शन, कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कैसे पता लगाएं कि 2 ऑप्शन 2 ही थे। सेंटेंस पढ़ के आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखे कंपैरेटिव डिग्री,
ये जो कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव है इसकी हमने क्या बना रखी है, कंपेरेटिव डिग्री बना रखी है मोड लगा के, ठीक है। अगर कंपेरेटिव डिग्री बना रखी है तो आपको पता है कि कंपैरिजन दो चीज़ों में होता है, दो लोगों में, दो वस्तुओं में, इस तरीके से दो ग्रुप्स में। अगर दो की बात कर रहे हैं तो फिर दूसरा जो बचा हुआ वो क्या होगा, रेस्ट वाला डेफिनेट होगा। अगर डेफिनेट होगा तो सिंपली यहाँ से हटाइए एन और सिंपली लिख दीजिए द अदर। द अदर ऑप्शन वॉज इवन मोर कन्फ्यूजिंग। दो ऑप्शन थे और मैंने जो ऑप्शन यूज़ किया था पहले वो ठीक था, और जो दूसरा बचा हुआ था वो तो भाई वो उससे भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। क्लियर? ऐसे चलिए दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात और यहाँ पे। चलिए खैर आगे बता देता हूँ, क्लियर हो जाएगी आपको और ज़्यादा बातें। कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे लिखा है आई एम टू बिजी ऑन संडे कॉल मी डैश डे। भाई मान लीजिए संडे को कोई आया या फिर संडे कोई मिलने को कह रहा है आपसे, आपने कहा आई एम टू बिजी ऑन संडे, मैं तो बहुत बिजी हूँ संडे को, तो एक दिन तो ये हो गया। कॉल मी डैश डे, अब डैश डे यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ तो द अदर भी आ सकता है और अनदर भी आ सकता है। अनदर जनरल में और द अदर डेफिनेट में। अब अगर दो ही डे हैं कि एक संडे और एक मंडे, तब तो द अदर बोल दो। अगर दिन कोई सा भी हो सकता है दूसरा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फिर अनदर बोल दो। तो देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम टू बिजी ऑन संडे कॉल मी डैश डे, तो प्राइमरी मीनिंग क्या आएगा? भाई मैंने कहा भाई मैं संडे को बिजी हूँ, किसी और दिन बात करना। किसी और दिन में कोई भी दिन हो सकता है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो से ज़्यादा है। अगर दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई सा भी दूसरा दिन हो सकता है, कभी भी आ जाओ, लेकिन संडे को नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर यहाँ पे लगा दीजिए प्राइमरी सिचुएशन के हिसाब से अनदर। क्या लगा दीजिए? अनदर। क्लियर? लेकिन हाँ अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर है और जिसकी बात चल रही है वो संडे को उसने कहा मैं बिजी हूँ और आपको 2 दिन की देने की बात की गई थी, तो फिर आपने कहा चलो मैं संडे को आ जाता हूँ। संडे और मंडे दिए थे उसने, आपने कहा संडे को आ जाता हूँ, ठीक है। फिर एकदम उसने अचानक से अपने मूड पर ओह संडे को तो मैं बिजी हूँ, तो फिर रेस्ट कौन सा बचा? मंडे ही बचा ना, तब द अदर भी आ सकता है। फिलहाल प्राइमरी सिचुएशन यहाँ पे अनदर है तो अनदर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाइए। हिज अनदर अंकल इज अ बैंक मैनेजर। अब देखिए आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, अनदर तो डिटर्मिनर है ही, एक डिटर्मिनर और भी उसका रखा है हमने यहाँ पे हिज। हिज दिखाता है पोजेशन, ये पजेसिव एडजेक्टिव यानी सॉरी पजेसिव डिटर्मिनर होता है, हिज, माई और इस तरीके से, ठीक है। अब समझना आपको क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अनदर होता है एक्चुअल में ये मिलके बनता है एन प्लस अदर, ऐसा एन प्लस अदर, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? अब एन जो होता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये आर्टिकल होता है, जब भी तो ये जनरल में यूज होता है इंडेफिनिट सेंस में अनदर का, ठीक है। तो एन प्लस अदर मिलके क्या बन जाता है? अनदर, ठीक है, कोई भी दूसरा इंडेफिनिट। अब हिज से तो अंकल डेफिनेट हो गए, हुज अंकल, हिज अंकल। हिज से अंकल डेफिनेट हो गए, अनदर से अंकल इंडेफिनेट हो गए, कोई भी हो गए ना अंकल, तो ये तो गलत हो गया ना, या तो डेफिनेट बोलिए या फिर इंडेफिनेट बोलिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कहा माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर। एक सेंटेंस ये लिखा, एक मैंने सेंटेंस क्या लिखा, माय ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। क्लियर? अब यहाँ पे लिखा मेरा एक भाई है वो डॉक्टर है, और यहाँ पे लिखा मेरे जो भाई हैं कई सारे वो क्या है, डॉक्टर्स हैं। क्लियर? ऐसे। अब एक बंदा आया वो कहता है मतलब कि मेरा जो भाई है ना उनमें से एक भाई डॉक्टर है। एक देखिए एक सेंटेंस कह रहा है कि मेरा एक भाई डॉक्टर है, एक कह रहा है कि मेरे जितने भाई हैं वो डॉक्टर्स हैं, एक कह रहा है कि मेरे जितने भाई हैं ना उनमें से एक भाई डॉक्टर है। तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, माई अ ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ऐसे बोलेंगे, या फिर बोलेंगे आ माई ब्रदर। तो ये इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? कोई भी एक्सप्रेशन सही नहीं है। आ का मतलब हो गया ब्रदर इज अ डॉक्टर का मतलब कोई भाई है वो डॉक्टर है, आप तो अपने भाई की बात कर रहे थे। माई का मतलब हो जाएगा मेरा भाई है, और आपको पता है कि आर्टिकल जो ए एन है उनका यूज़ इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में होता है जब चीज़ें इंडेफिनिट होती है फॉर द लिसनर, ठीक है, ठीक है।
तो एक ही चीज़ तो बोलेंगे ना, या तो भाई डेफिनेट होगा इंडेफिनेट होगा, तो माई या ब्रदर गलत हो गया, माई डिटरमिनर गलत हो गया साथ में। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं वन ऑफ माई ब्रदर, क्या लिख सकते हैं? वन ऑफ माई ब्रदर्स इज अ डॉक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं अ ब्रदर ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, अ ब्रदर ऑफ माइन। तो जिस तरीके से यहाँ पे माई के साथ आ गलत हो गया, उसी तरीके से हिज के साथ अनदर में जो एन लिखा है ना गलत हो गया, हटा दीजिए इसे और सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए अदर। हिज अदर अंकल इज अ बैंक मैनेजर, यानी उसके जो अंकल हैं वो दो हैं और उसके जो दूसरे अंकल है ना वो क्या है? बैंक मैनेजर है। ये भी एक तरीके से दाग की तरह डेफिनेट सेंस कैरी कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपके लिखे हुए दिखे कुछ डिटरमिनर जैसे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, या जैसे कि हिज हो गया, हर हो गया, माई हो गया, इस तरीके से कुछ लिखा दिखे, या फिर कोई अन्य डिटरमिनर लिखा हुआ दिखे जैसे कि नो हो गया, ठीक है, दा हो गया, फ्यू हो गया, एक्सेट्रा। इन डिटरमिनर्स के साथ आपको ध्यान के रखना है, इन डिटरमिनर के साथ आपको अदर का यूज़ करना, ना कि अनदर का, यह आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये डिटरमिनर्स चीज़ों को कैसा करते हैं? डेफिनेट बनाते हैं। जब आप डेफिनेट चीज़ों में बात कर रहे हैं तो फिर अनदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अनदर मतलब होता है एन प्लस अदर, तो आपको यूज़ करना है इनके साथ क्या? अदर। क्लियर? अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे अदर के साथ तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होता है। अरे ऐसा नहीं होता, वो सब रटने की बात है। चीज़ें चेंज हो जाती हैं, वो चेंज के लिए आपको बदल के मतलब तैयार रहना होता है। ठीक है? जब जाहिर सी बात है कि हिज लिख दिया तो अनदर कैसे लिख देंगे? मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा ही दिया, तो यहाँ पे अदर लिख देंगे। क्लियर? आगे देखिए लिखा नो अनदर मैन कैन रन फास्टर देन हुसैन बोल्ट, कोई अन्य मैन नहीं है जो हुसैन बोल्ट से ज़्यादा तेज भाग सके। अब देखिए यहाँ पे भी ये गलती हो गई, आपने अनदर नो डिटरमिनर है जो मैन के लिए यूज़ हुआ, एक तो आप कह रहे हैं कोई मैन नहीं भाग सकता, एक आप कह रहे हैं कोई दूसरा मैन नहीं भाग सकता, कोई भी अन्य। ठीक है? पहली बात तो नो मैन लिख देंगे तो यहाँ पे मीनिंग गलत हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि नो मैन में हुसैन बोल्ट भी आ जाएगा, हुसैन बोल्ट को आपको उन मैन की ग्रुप से अलग करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं एक माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक क्या है? पेन है। एक मैंने कहा आई हैव नो पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं है। अब ये थोड़ी बोल दूंगा आई हैव नो अ पेन, ये नहीं बोल सकता मैं आई हैव नो पेन, ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। मेरे पास एक पेन है, ठीक है, मेरे पास कोई पेन नहीं है भी ठीक है, लेकिन ये थोड़ी बोलूँगा आई हैव नो अ पेन, मेरे पास पेन भी नहीं है भी, तो ये एक्सप्रेशन गलत हो गया। थर्ड वाला, कौन सा वाला? थर्ड वाला। ये यहाँ पे हो रहा है, एन प्लस अदर मिलके बनता है अनदर, तो नो आ एन हो गया। ठीक है? अगर आर्टिकल आगे गलत हो गया तो हटाइए एन और सिंपली क्या लिखिए? अदर। नो अदर मैन कैन रन फास्टर देन हुसैन बोल्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे जी, आई डोंट लाइक बर्गर, ब्रिंग मी अनदर थिंग। कई बार हम इस तरीके से बोल देते हैं मुझे बर्गर पसंद नहीं, कुछ और लेके आओ। अब कुछ और के लिए तो डिफरेंट के लिए तो हम यूज़ करते हैं एडिशनल, और डिफरेंट को मीनिंग देने के लिए यूज़ करते हैं अनदर का, अदर का। सो उस हिसाब से तो सही हो जाना चाहिए था ये, बट नो। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अनदर, अदर, इनका, दादर, इन सब का यूज़ हम करते हैं तब जब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं पहले से ही। क्या करती हैं? एग्जिस्ट, और उसी से रिलेट करके आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा अन्य है। जैसे कि बहुत सारी चेयर्स हैं और वो पहले से ही है, हम कह रहे हैं भाई आई नीड अनदर चेयर, तो पहले जो एग्जिस्ट करती है उनसे रिलेट करके कह रहे हो ना, दूसरी, कोई अन्य। अब यहाँ पे वो साफ साफ बोला है आई डोंट लाइक बर्गर, मुझे बर्गर पसंद नहीं। तो मान लीजिए मेन्यू है, मेन्यू कार्ड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है? मेन्यू कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है? वो कह रहा है मुझे बर्गर पसंद नहीं, तो वो तो लिस्ट से बाहर ही कर देना बर्गर उसने। अब बर्गर एग्जिस्ट कहाँ करता है? वो तो साफ बोल दिया ना कि बर्गर पसंद नहीं, तो बर्गर तो लिस्ट से आउट ही हो गया जब लिस्ट में वो है ही नहीं। और जब बर्गर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिलेट कैसे करेंगे? रिलेट नहीं कर पाएंगे फिर आप इससे। तो रिलेशन दिखाने के लिए जब पहले चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तभी आप यूज़ कर सकते हैं इनका। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो रिलेट कैसे करेंगे? ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया +1। अब +1 तो तब लिखूंगा जब पहले से कुछ लिखा होगा 1। जब 1 ही एग्जिस्ट नहीं करता तो प्लस किस में करोगे? +1 किसे कर रहे हो? ठीक है? इस तरीके से। सो ये गलत हो गया, आप इसके लिए लिखें, एक सब्स्टिट्यूट आता है इसका, लिखिए ब्रिंग मी समथिंग एल्स। क्या लिखें? समथिंग एल्स। ठीक है? इस तरीके से। तो ये सब्स्टिट्यूट होता है चीज़ों का। ठीक है? क्या होता है? ब्रिंग में समथिंग एल्स, कुछ और लेके आओ। तो जब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर एल्स का यूज़ किया कीजिए। एल्स का यूज़ हम करते हैं एक्सक्लूजन के लिए, कि बर्गर एक्सक्लूड किया और कुछ और लेके आओ।
ठीक है, इस तरीके से। तो जब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो आपको एल्स का यूज़ करना है, समथिंग एल्स, एनीबडी एल्स, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लम्बर है या फिर कोई भी है जो आपके घर पे आना था और वो आ नहीं रहा, मैंने कहा रमेश इज़ नॉट हियर, वो रमेश है नहीं भैया यहाँ पे, रमेश प्लम्बर है या कोई भी एक कारपेंटर है। मैंने कहा कॉल समबडी एल्स, कॉल अनदर पर्सन नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, गलत हो जाएगा। अनदर पर्सन तब बोलते जब रमेश भी आ रहा है और कोई दूसरा को भी ज़रूरत हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, रमेश नहीं आ रहा तो कॉल समबडी एल्स, किसी और को बुला लो, कोई और, बहुत सारे लोग हैं, मजदूर हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। क्लियर, आ जाए यहाँ पे आ जाइए। डैश कैन नेवर अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। अब यहाँ पे कैन मॉडल वर्ब है और इसकी मेन वर्ब कौन है, अंडरस्टैंड। एक मिनट, ये मॉडल वर्ब हो गई और ये हो गई मेन वर्ब, ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडल वर्ब। अब ये जो मॉडल वर्ब यहाँ पे लिखी है और मेन वर्ब मिला के वर्ब ही है एक्चुअल में। तो देखिए वर्ब में अंडरस्टैंड व्हाट आर फीलिंग्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंस तो सब्जेक्ट में भी, सेंटेंस की नीड तो सब्जेक्ट भी होती है, ठीक है, तो सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन ही बन पाते हैं, तो प्रोनाउन के रूप में केवल हमारे पास कौन है, अदर्स, तो यहाँ पे लगा दीजिए अदर्स। तो इस तरीके से अदर्स का यूज होता है। अदर्स, अदर्स का मतलब क्या हो गया, अदर पीपल, यानी अन्य लोग हमारी फीलिंग को नहीं समझ सकते, तो बेवजह उन्हें अपने दुख दर्द को मत बताओ। क्लियर। सो आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, थैंक यू, बाय बाय।